दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र की जो लेटेस्ट खबरें हैं, जो बड़ी खबरें हैं, वो हम आप तक लेकर के आते रहते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। और ये खबर जुड़ी हुई है अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है उनसे, और साथ ही साथ संजय राउत जो है उन्होंने निशाना साधा है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है, काफी लोग मारे गए हैं, उसको लेकर के सवाल किया गया। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं कभी भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देते। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, उनको जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। यानी संजय राउत ने इस्तीफे की मांग कर दी है देश के गृह मंत्री अमित शाह से। और साथ ही साथ उन्होंने निशाना साधा है बीजेपी के नेताओं पर कि कुछ भी हो जाए, किसी कोई भी घटना हो जाए, ये कभी भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देते। अब देखिए दोस्तों, जो संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें कई चीजें ध्यान देने लायक हैं। थोड़े से संजय राउत जो है उनका मिजाज बदला बदला नजर आ रहा था। आज वो जिस जिस बेबाकी से, जिस तरीके से अग्रेसिवली वो अटैक करते, आज थोड़े से वो तंज और हल्के फुल्के अंदाज में नजर आए और कई बातें वो कटाक्ष करते हुए उन्होंने कही हैं। जैसे कि कुछ बातें कही गई बीजेपी को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो इंटरनेशनल पार्टी है और हम तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और इंटरनेशनल पार्टी को हम क्या सिखा सकते हैं, और इसीलिए हमारी ज्यादा कुछ बनी नहीं। उसी तरीके से कांग्रेस को लेकर भी कुछ सवाल पूछे गए। वहां भी संजय राउत ने बोला कि कांग्रेस जो है वो बहुत बड़ी पार्टी है और कई सारे देशों में कांग्रेस नाम से और भी पार्टियां चलती रहती हैं, तो बहुत बड़ी पार्टी है, तो उन्हें हम कुछ नहीं सिखा सकते, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं वहां सिखाने वाले। तो संजय राउत जो है, ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटनाक्रम घटा है महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर के या बाकी चीजों को लेकर, संजय राउत जो है वो थोड़े से नाराज हैं या अपसेट हैं। क्या है मामला, वो दिख रहा है साफ सब चेहरे पे। आपको लग रहा है कांग्रेस की भूमिका क्या? कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। अब ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी, तो बड़ी पार्टी है, बहुत है। बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई? तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारी उनसे जमीन नहीं ज्यादा। कभी इंटरनेशनल पार्टी से हम क्या बात करें? लेकिन सर उनका अखिलेश जैसा जो रवैया है सर, छोड़िए अखिलेश जैसा रवैया कांग्रेस के नेताओं का रहा है, जो ट्रेडिशनली रहते हैं सीट शेयरिंग में खासतौर पर देखा, आपको लोग बदलने की जरूरत थोड़ा सा लीनियंट थोड़ा क्यों नहीं? मैं क्या उनको मार्गदर्शन करूं? उनके यहाँ बहुत मार्गदर्शक है, मैं उनको मार्गदर्शन करना या उद्धव जी ने उनको मार्गदर्शन करना ठीक नहीं। हम जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम महाराष्ट्र के हित में काम करने वाले कार्यकर्ता है और हम सबसे पहले देश हित को सबसे ऊपर मानते हैं। सर कश्मीर में 7 लोगों की हत्या हुई, आतंकी हमला हुआ है, उस पर आपकी पार्टी की भूमिका क्या है? अमित शाह ने इस्तीफा देना चाहिए। भूमिका क्या हो सकती? अमित शाह गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, ना मणिपुर की जिम्मेदारी लेते हैं, ना जम्मू कश्मीर की लेते हैं। हाँ, कभी ना कभी नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मंत्रियों ने इस्तीफा देना चाहिए ना। चले, थैंक यू। हालांकि संजय राउत ये जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस के सारे नेता मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, और आज मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सोमवार को, उन्होंने बोला कि आज जो है हम कुछ बड़े फैसले करने वाले हैं बैठक के बाद। अब देखना होगा कि कौन से बड़े फैसले की बात संजय राउत कह रहे हैं जो आज निकल करके आने वाली है। और दोस्तों, जो इससे लगातार खबरें आ रही थी कि जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर के एमवीए में थोड़ी खींचतान चल रही है। उद्धव ठाकरे जो है वो कांग्रेस के साथ में सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ उनके साथ में जो आपस में गठबंधन है वो बैठ नहीं पा रहा। कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे जहां पर दोनों के बीच में सहमति बन सके। कांग्रेस कुछ ज्यादा सीटें मांग रही है और उद्धव ठाकरे जो है उतनी सीटों पर वो राजी नहीं हो रहे हैं, और बीच में मध्यस्थता करके शरद पवार जो है तीनों जो बड़े गठबंधन है उनको किसी एक उस पर जो है प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभी जो मौजूदा स्थिति है वो एमवीए में बनी हुई है। लगातार जो तमाम पार्टी हैं, एमवीए के जो तमाम नेता हैं, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि कांग्रेस और यूबीटी पक्ष जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनके बीच में कितनी सीटों पर सहमति बनती है। और जैसा कि अभी लगातार बात चल रही है कि आज कल में जो है वो खबर
आ जाएगी और सबकी नजरें इसी पर बनी हुई है। आज भी दोस्तों मैं बता दूं कि आज भी सोमवार को एमवीए की बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं और तमाम बड़े नेता जो हैं वो आज बैठक कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आपको पता ही है कि 99 सीट्स पे उम्मीदवारों के नाम जो है वो सूची आ चुकी है और इसमें से 70% जो है वो वही जो है वो एमएलए हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, उन्हीं को दोबारा जो है वो टिकट दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जो अभी अगली लिस्ट आएगी उसमें भी ज्यादातर करके जो सिटिंग एमएलए हैं उनके ही नाम होंगे, कुछ कुछ जगहों पर नाम चेंज किए गए हैं। तो बीजेपी का हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची बहुत लेट आई थी, जिसकी वजह से बीजेपी ने बाद में कई नेताओं ने ये बात मानी कि लेट कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस करने की वजह से बीजेपी को कई जगह पे नुकसान हुआ और शायद इसीलिए बीजेपी इस बार सबसे पहले अपने 99 करीब करीब 100 ही पकड़ लीजिए, 99 तो क्या एक कम है, 99 उम्मीदवारों के नाम उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। तो यानी जो इनके 99 जो कैंडिडेट्स हैं, जो चुनाव में उम्मीदवार उतरने वाले हैं, वो अपना काम अब शुरू कर चुके हैं, उनको समय अपना मिल चुका है। तो ये जो करंट स्थिति जो है दोस्तों बनी हुई है और ये भी सुनने में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम, वो करीब करीब 5 ऐसी सीटें हैं, हालांकि अभी तक नाम कंफर्म नहीं हो पाया, 5 ऐसी सीटें हैं जहां से शिवसेना परंपरा के तौर पर हमेशा से वहां से लड़ती आई है। मतलब हमेशा ही शिवसेना ने वहां से चुनाव लड़ा है, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे ने ये 5 सीट जो है वो कुर्बान कर दी है और ये बीजेपी के झोली में जो है वो चले गए हैं। बीजेपी अब अपने कैंडिडेट यहाँ से खड़े कर रही है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट्स, या कहिए जब शिवसेना एक हुआ करती थी, जो कैंडिडेट जो वहां से खड़े होते थे, वो सीट बीजेपी को क्यों दे दी? क्या कोई और सीट जो है वो एकनाथ शिंदे को दी जा रही है, या फिर जो सीटें कटी हैं, जो वो 100 सीट मांग रहे थे और 70-75 के आसपास जो है वो सुनने में आ रहा है कि उन्हें मिल रहा है, तो क्या जो 20-25 सीटें कम हुई है उसमें वो सीटें चली गई हैं? तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी कैलकुलेशन गुणा भाग जो है वो चल रहा है और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ जो है कैलकुलेशन बैठता है, नहीं बैठता है। तो ये जो पूरी कैलकुलेशन है दोस्तों वो चल रहा है। साथ ही साथ और एक बात बताता हूँ आपको कि बहुत सारी बैठकें जो हैं वो बीजेपी और आरएसएस की तरफ से चल रही हैं और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि जो लोकल लेवल पे, जो महाराष्ट्र के अलग अलग गांव खेड़े हैं, वहां पे भी बीजेपी और आरएसएस की जो है वो बैठकें होने वाली हैं। तो दोस्तों चुनावों को लेकर के चाहे वो एनडीए हो चाहे एमवीए हो, दोनों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और जो महाराष्ट्र की ताजा खबर थी वो मैंने आपको बता दी। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत ही तंज भरे अंदाज में आज कई सारी बातें कहते नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात कि अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी घटनाएं घटी हैं इसकी एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो अमित शाह नहीं लेते, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। तो ये बड़ी खबर थी जो संजय राउत ने आज प्रेस वार्ता के दौरान जो है वो कही है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।